तो कैसे हो आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने ज़ारा की केस स्टडी के बारे में बताया कि कैसे ज़ारा जीरो से हीरो बना और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिना जाता है। और आज फिर से एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में पता चलेगा जो सिर्फ कुछ ही सालों में इंडिया में धमाल कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बताऊंगी कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो। टाटा ग्रुप का ज़ूडियो आखिर है क्या इसमें? लप्पू सा तो ब्रांड है, झिंगुर सा स्टोर है, मार्केटिंग ये करे ना, प्रोडक्ट 999 से ऊपर बेचे ना, प्राइम लोकेशन पे स्टोर खोले ना, फिर भी सारे कस्टमर इधर ही भागे जा रहे हैं। 6 सालों में 352 स्टोर खोल दिए और 3200 करोड़ की सेल कर दी। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ज़ारा, H&M और रिलायंस जैसों का सिस्टम हैंग कर दिया। तो आखिर किया क्या इसने ऐसा? इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इस आइडिया को अपने बिजनेस में लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ज़ूडियो ने अपने सुपर फास्ट ग्रोथ के लिए 5 स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया। ध्यान से सुनना, ये आपके बिजनेस में भी काम आएंगी। पहली स्ट्रेटजी है आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। इंडिया में 3 तरह के लोग होते हैं, अमीर लोग, मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास लोग। जितने भी बड़े बड़े फैशन रिटेलर स्टोर्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों को ही टारगेट करते थे, उन्हें हाई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बेच के हाई प्राइस पे। पर मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना था जिससे वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज कर सके। तब टाटा ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए कुछ किया जाए, और इसी सोच के साथ उन्होंने ज़ूडियो को स्टार्ट किया बेंगलोर से अगस्त 2016 में। उनका सिंपल थीम था फास्ट फैशन, यानी कि ट्रेंडी और लेटेस्ट चीजों को रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना। बस फिर क्या था, ज़ूडियो ने धमाकेदार प्रॉफिट लाना शुरू कर दिया अपने हर स्टोर से। सेकंड चीज जो ज़ूडियो करता है वो है लो कॉस्ट ऑफ परचेज। ज़ूडियो का रॉ मटेरियल कैसे कम होता है, तो लो जी सुनो। मान लो आप एक शर्ट या शूज खरीदते हो तो उसका मेन कॉस्ट क्या होगा? एक तो डिजाइनिंग की कॉस्ट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट। पहली डिजाइनिंग पे ये एक भी पैसा खर्च नहीं करते। ये बोलते हैं कि हम कौन सा नए डिजाइन बना रहे हैं और ना ही नए डिजाइनर्स को हायर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्लेन टी शर्ट्स निकाल रहे हैं जिस पर डिजाइन की कोई जरूरत नहीं होती, या फिर ऑलरेडी जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उससे मिलती जुलती चीजें बनाकर मार्केट में अफोर्डेबल प्राइस पे बेच रहे हैं। दूसरी चीज जो ज़ूडियो करता है वो है प्राइवेट लेबल। मतलब एक बंदे को ऑर्डर दे दिया, वो उन्हें सर्टेन रेट पे प्रोडक्ट बना के देता है जिसे ज़ूडियो आगे अपना प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर्स को बेच देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई लफड़ा ही नहीं रखते। मल्टीपल वेंडर्स होने की वजह से ये अपने स्टॉक्स को जल्दी से चर्न आउट करते हैं। मतलब कोई भी नया ट्रेंड मार्केट में चला या फिर नए ट्रेंडी क्लोथ्स की वीडियो वायरल हो गई तो ये मैक्सिमम 15 दिनों में वही सेम डिजाइन मार्केट में ले आते हैं, और इसीलिए ये हर 2 महीनों में अपना पूरा स्टोर ही चेंज कर देते हैं। और ये स्ट्रैटेजी इन्होंने ज़ारा से कॉपी की है। तीसरी स्ट्रैटेजी है फोको मॉडल। ज़ूडियो फोको मॉडल यूज करता है। वो फ्रेंचाइजी पार्टनर से कहता है कि वो उन्हें स्टोर ओपन करके दे और स्टोर में बाकी चीज़ें अवेलेबल कराए, जिससे बाद में वो अपने हिसाब से स्टोर मैनेज करते हैं और स्टोर्स के साथ जो भी प्रॉफिट आता है वो उन्हें फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को दे देते हैं। और ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए इन्होंने अपने स्टोर्स को कैसे बढ़ाया देखो। और ये डेटा तो अगस्त तक का है। साल खत्म होते ही ये 500 से ज़्यादा ऐसे स्टोर्स ओपन कर देंगे। और चौथी स्ट्रेटजीज है इनकी कॉस्ट सेविंग ऑन स्टोर एंड साइज। इनका कहना है कि ये बड़े बड़े लोकेशन पे अपने स्टोर खोलते ही नहीं है। ये मुंबई जैसे बड़े शहरों के प्राइम लोकेशन पे कम रेंट पे अपने स्टोर ओपन करते हैं और छोटे छोटे शहर जैसे जयपुर और जोधपुर की प्राइम लोकेशन पे स्टोर ओपन करते हैं जहां पर रेंट का भी फ्लो बहुत कम होता है। और फिर ये सस्ते प्रोडक्ट्स को बल्क में मंगाकर स्टोर में रख लेते हैं, जिससे इनका पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इस इंडस्ट्री का पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू होता है 10 से 12 हज़ार, जबकि ज़ूडियो का पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू होता है 12 से 15 हज़ार। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं जैसे H&M, रिलायंस ट्रेंड्स, बट ज़ूडियो नहीं करता। क्या आपने कभी टीवी पे ज़ूडियो का ऐड देखा या फिर किसी बड़ी सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान या विराट कोहली को इसका ऐड या प्रमोशन करते हुए देखा? नहीं। इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं और इनके कस्टमर्स बल्क में शॉपिंग करते हैं जो आगे जाकर खुद ही इनकी मार्केटिंग करते हैं। तो इसीलिए इनको मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं करना होता। तो मार्केटिंग का खर्चा बच गया, रेंट का खर्चा बच गया और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा भी बच गया, और इससे इनको वॉल्यूम भी ज़्यादा मिल गया। इसीलिए ज़ूडियो शुरुआत से ही प्रॉफिट में आ गया
और कई बड़े बड़े ब्रांड्स, बिरला, फैशन रिटेलर्स ये तक लॉस में रहे। तो ये थी ज़ोडियो की केस स्टडी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला केस स्टडी हम किस टॉपिक पे बनाएं। अगर आप खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन दोनों वीडियोस में से किसी एक पे जाके देख सकते हो। आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप अपने बिजनेस मॉडल में क्या चीज़ अप्लाई करोगे, ये कमेंट में ज़रूर बताएं।